क्या समाजवादी पार्टी में कोई भ्रष्टाचारी नहीं है, गुंडा मावाली नहीं है, आजम खान साहब ही है कुल, और कोई नहीं है क्या? समाजवादी पार्टी या बसपा कांग्रेस समाजवादी बात करती है यादव प्लस मुसलमान की। जब वोट का टाइम आता मुसलमान याद आता है, और वोट खत्म सरकार बन जाती है यादव आते हैं, यादव मलाई खाता है, पिटाई मुसलमान खाता है। मालेगांव पे ओवैसी, ट्रिपल तलाक पे ओवैसी, कश्मीर पर ओवैसी, बाबरी पे ओवैसी, मुजफ्फरनगर पे ओवैसी, अखलाक पे ओवैसी। जब हर महाज पर ओवैसी बोलेगा तो वोट का हकदार भी ओवैसी साहब है हर वक्त में। ओवैसी समाजवादी पार्टी आजम खान साहब ने अपने खून पसीने से सींची है, लेकिन 2 साल होने को जा रहे आजम खान साहब के जेल के अंदर, परिवार के अंदर। अखिलेश यादव जो महलों में रहते हैं और आजम खान साहब जेलों के अंदर, ये कौन सा तरीका है? ये बिल्कुल नहीं चलेगा। ओवैसी की आवाज पार्टी के अंदर, ये मैंने सबसे बेहतरीन हिसाब देखा है कि एक अदने से अदना भी कार्यकर्ता, उसे बोलने का हक है। मीडिया वॉइस, आपकी आवाज। चच्चा जान देखिए, चच्चा जान के हम आपको बताएं, राकेश टिकैत साहब ने इस चीज का दावा किया कि हम किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन वो किसानों की लड़ाई नहीं है और वो चुनाव की लड़ाई आ चुकी है, राजनीति में हिस्सा ले लिया उन्होंने। अगर किसानों की लड़ाई लड़ते तो तुम्हें फायदा क्या था? तुम्हें क्या जरूरत थी राजनीति में कूदने की? दूसरी बात ये, मुसलमानों के हमदर्द को आप चच्चा जान कहते हो। चच्चा जान से ये पूछिए आप कि जब तुम चच्चा जान, हमें ओवैसी साहब को चच्चा जान बता रहे हो, देखिए चच्चा जान से ये पूछिए आप, जो ओवैसी साहब को चच्चा जान बता रहे हो, उस वक्त आपकी मोहब्बत कहाँ चली गई थी? जिस वक्त में मुजफ्फरनगर के अंदर हमारी माँ और बहनों को खेतों में ले जाकर हैवानियत की गई थी, उस वक्त में चच्चा जान ये कहाँ चले गए थे? राकेश टिकैत साहब, उस वक्त आप किसानों की लड़ाई लड़ रहे हो, अगर राजनीति में आते हो तो हमें ओवैसी साहब को चच्चा जान बताते हो। अगर चच्चा जान आप होते तो हैवानियत कहाँ से? मुजफ्फरनगर के अंदर हमारी माँ और बहनों को खेतों में ले जाकर हैवानियत की गई थी, उस वक्त आप मुजफ्फरनगर के रहने वाले थे, कहाँ चली गई थी आपकी मुसलमानों से मोहब्बत? देखिए, अल्लाह अकबर का नारा, जय श्री राम का नारा दीजिए, चाहे दीजिए हर हर महादेव का नारा। मुसलमान नारा देगा, हिंदू एकता का राज चलेगा, हिंदू मुस्लिम साथ चलेगा। लेकिन ओवैसी साहब, उत्तर प्रदेश में आने का मकसद ये है कि हम है हिस्सेदारी की लड़ाई है, हमारी क़यादत की लड़ाई है, नाइंसाफी से हमारी लड़ाई है, जाति मजहब किसी धर्म से हमारी कोई लड़ाई नहीं है, हमारी लड़ाई हिस्सेदारी की लड़ाई है। हमारे साथ में जो 75 सालों से नाइंसाफी हुई है, नौकरियों से हमें दूर किया गया और डिपार्टमेंट से हमें दूर किया गया। तमाम राजनीतिक दलों ने मुसलमानों को सिर्फ गुमराह किया है, 75 सालों से गुमराह करते आए हैं, गुलामी कराते आए हैं। अब गुलामी की बात नहीं होगी, अब बराबरी की बात होगी। मुसलमान मुत्तहिद हो चुका है, समझदार हो चुका है, और ये समाजवादी पार्टी जो कहती है हम मुसलमानों के हमदर्द हैं, समाजवादी पार्टी ने न मुजफ्फरनगर में मुसलमानों को साथ दिया, न अखलाक का साथ दिया, न तंजील अहमद के हत्यारों को पकड़वाया, न डीएसपी जाउलक के हत्यारों को पकड़ाया। देखिए हमारी जो हमने वोट दिया था समाजवादी पार्टी को, हमने समाजवादी पार्टी को अपना मुलायम हमसे यहाँ समझा, आपने वोट लिया, हमारे मसलों पे कौन बोलेगा? यदि हम आपको हमदर्द बनाएंगे तो आप ही को तो हमारे मसले बोलना पड़ेगा। अब ये बिल्कुल नहीं होगा। अगर मालेगांव पे ओवैसी, ट्रिपल तलाक पे ओवैसी, कश्मीर पर ओवैसी, बाबरी पे ओवैसी, मुजफ्फरनगर पे ओवैसी, अखलाक पे ओवैसी, जब हर महाज पर ओवैसी बोलेगा तो वोट का हकदार भी ओवैसी साहब है हर वक्त में, ओवैसी साहब रहेंगे वोट के हकदार। और देखिए, ये लोग चाहे कांग्रेस हो, बसपा हो, समाजवादी पार्टी हो, सब के सब मुसलमानों की वोट पर मुंह धोए बैठे हैं। मुसलमानों ने 25% मुसलमानों ने 7% यादवों को वोट दिया, उनको आगे बढ़ाया, 4 बार मुख्यमंत्री बना दिया, 11% दलितों के साथ में मिलकर। देखिए, हमारा मकसद विधायक मंत्री बनना नहीं है, हमें हिस्सेदारी चाहिए, हुकूमत में हिस्सेदारी चाहिए। मंत्री विधायक आप बन जाइए, हमें हुकूमत में हिस्सेदारी चाहिए। हम 100 सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं, हमारी 50 सीटें आएंगी इंशाल्लाह। 50 सीटों में से गठबंधन की सरकार होगी, और जिसको हम बीजेपी को छोड़कर जिस दल को भी हमारी जरूरत पड़ेगी सरकार बनाएंगे, लेकिन 3 शर्तें हमारी सबसे पहली हैं। कोई मिलना चाहे तब ना आपसे, कोई देखिए, अगर नहीं मिलना चाह रहे, एक बार भी नहीं, अगर नहीं चाह रहे ना मिलना चाह रहे, तो देखिए बिहार के अंदर तेजस्वी यादव ने हारना कबूल किया, लेकिन ओवैसी साहब को सीटें गठबंधन में नहीं दिया। लेकिन ये बात बिल्कुल साफ है, हम अब समझदार हो चुके हैं, इनके बहकावे में बिल्कुल नहीं आएंगे, बिल्कुल नहीं आएंगे।
मुसलमानी कह रहे हैं कि बंगाल की तरह जमानत जब्त कर देंगे। देखिए बंगाल में वहाँ मुस्लिम अक़लियत कमी चुनाव नहीं लड़ी, ओवैसी साहब सिर्फ मात्र 2 या 1 सीटों पे चुनाव लड़े। लेकिन हमारा मकसद ये है, हम वोट कटवा नहीं है। आप ये बताइए, समाजवादी पार्टी से हटकर शिवपाल सिंह यादव ने पार्टी बनाई प्रगतिशील समाजवादी पार्टी, किसी ने नहीं कहा ये वोट कटवा है। दलितों से हटकर बसपा से एक पार्टी बनाई आजाद समाज, किसी ने नहीं कहा कि ये वोट कटवा है। तो हम ही वोट हुआ, क्या उत्तर प्रदेश में सिर्फ मुसलमान ही वोट डालता और कोई वोट नहीं डालता? ये सब झूठ है, मुसलमानों को गुमराह करते हैं। अब मुसलमान अपनी क़यादत पे खड़ा हो चुका है। ओवैसी साहब हमारे लीडर बनेंगे, ना मुलायम हमारा लीडर है, ना बहन जी हमारी लीडर है, ना सोनिया जी हमारी लीडर है। ओवैसी साहब हमारे, देखिए 100 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे इंशाल्लाह। उत्तर प्रदेश की आवाम से हमें ये उम्मीद है कि हमारी 50 सीटें जाएंगी और 50 सीटों में बीजेपी को छोड़कर जिसकी भी सरकार बनेगी इंशाल्लाह हम किंग मेकर की भूमिका निभाएंगे। लड़ाई आपको क्या समाजवादी से है? भाजपा का तो आप लोग कहीं जिक्र ही नहीं। देखिए भारतीय जनता पार्टी से जो जीते हारो हमें कोई मतलब नहीं है। अरे कोई समाज, कोई राजनीतिक दल क्या ये चाहेगा कि मैं दूसरे को हराने के लिए खड़ा हूँ? वो खुद चाहेगा मैं जीतने के लिए खड़ा हूँ। हम जीतने के लिए खड़े हैं। बीजेपी हारो, सपा हारो, बसपा हारो, हमें कोई लेना देना नहीं है। हमें हिस्सेदारी चाहिए। और समाजवादी पार्टी, बसपा, कांग्रेस अगर ये चाहती है मुसलमानों के ऊपर दम पर राजनीति कर रहे हो तो 4 बार यादव मुख्यमंत्री रह गए, 4 बार बहन जी मुख्यमंत्री रह गई, अब का 1 बार मुख्यमंत्री मुसलमान को बना दो, क्या दिक्कत है? देखिए आजम खान को, देखिए आजम खान साहब मुख्यमंत्री होते तो वो जेल के अंदर नहीं गए। जेल के अंदर क्यों भेजा गया उनको? क्या समाजवादी पार्टी में कोई भ्रष्टाचारी नहीं है, गुंडा मावाली नहीं है? आजम खान साहब ही है कुल, और कोई नहीं है क्या? अच्छा, आजम खान के लिए इतनी आवाज आप लोग उठाते, उनकी वाइफ का तो एक भी स्टेटमेंट आप लोग लिए आया नहीं। देखिए, मतलब आप लोग फ्री की बिरयानी के चक्कर में पड़े हुए। देखिए ओवैसी साहब ने आजम खान साहब के परिवार के लिए आवाज उठाई है। आप एक बार फिर से वीडियो चेक कीजिए, पूरे परिवार का। देखिए समाजवादी पार्टी आजम खान साहब ने अपने खून पसीने से सींची है, लेकिन 2 साल होने गुजारे आजम खान साहब के जेल के अंदर, परिवार के अंदर। अखिलेश यादव जो महलों में रहते हैं और आजम खान साहब जेलों के अंदर, ये कौन सा तरीका है? ये बिल्कुल नहीं चलेगा। समाजवादी पार्टी या बसपा कांग्रेस समाजवादी बात करती है यादव प्लस मुसलमान की। जब वोट का टाइम आता है मुसलमान याद आता है, और वोट खत्म सरकार बन जाती है यादव आती है, यादव मलाई खाता है, पिटाई मुसलमान खाता है। और यही काम बहन जी करती है, वोट के टाइम पे मुसलमान याद आता है और वोट चुनाव जीतने के बाद में बहन जी को सिर्फ दलित भाई याद आते हैं। यही कांग्रेस करती है। ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा। हमारी क़यादत खड़ी होगी, इंशाल्लाह खड़ी होगी, खड़ी होगी। चाचा क्या कहना चाहेंगे? वोट कटवा कहा जा रहा है? भाई साहब इनके जिनके दिन खराब आ गए सपा बसपा वालों के और कांग्रेस के, अब इनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है भाई साहब। अभी तक इन्होंने जो है हमें सेकुलर के नाम पे हमें ठगा है अभी तक, और कहा है कि बीजेपी आ जाएगी, आ जाएगी, आ जाएगी। अबे बीजेपी का सारा बोझ हम कुली है क्या? सारा बोझ हम ही उठाएंगे? अरे थोड़ा सा तुम भी तो उठाओ। अरे दलित जितने भी थे वो बस बीजेपी में चले गए, यादव जितने थे वो बीजेपी में चले गए, और 70%। अरे भैया ऐसे नाम निहात हम सेकुलर नहीं है। ऐसे वजन ढोते ढोते हम थक गए भैया, अब तो घुटने भी टूट गए। ऐसे नहीं हम सेकुलर मानते। सेकुलर वो है जो संविधान में लिखा हुआ है, वो सेकुलर तो हम उसको मानते हैं। मगर जैसे ही सेकुलर करते हैं ना कि एक मुसलमान कहीं लिंचिंग होती है, अखिलेश ना मायावती को ट्वीट करते हैं और एक हिंदू मर जाता है तो वहाँ पे उनका धरना प्रदर्शन हो जाता है। तो ये कब तक चलेगा? पक्षबाजी की राजनीति। अरे हमने तो नू समझ रखा कि पैरों में पड़ी है वोट, पैरों में पड़ी है वोट, पैरों की धूल है ये तो। जब मर्जी आ जाएंगे इन्हें तो एक बिरयानी की प्लेट में खरीद लेंगे हम। और कुछ लोग हमारे भटके हुए हैं, वे भी सहज आ रहे हैं। लग रहा है कि ओवैसी साहब के आने से आप लोगों को हक मिल जाएगा। ओवैसी ही हक दिला सकता है। इस हिंदुस्तान की राजनीति में जब तक मुसलमान रहा, जब तक इस देश के अंदर कोई न भ्रष्ट खराब हुआ, न कोई आतंकवादी आया, जब से ये उल्टे सीधे आ गए ना, ये जब से इस देश का नाश ही हो गया भैया। एक बात बताइए, 70% समाजवादी को टारगेट करते हैं, भाजपा के बारे में बोलते ही। अरे भाई साहब शिकायत किससे होती है जी? शिकायत किससे होती है भैया? शिकायत अपनों से होती है। अरे तुमने हमें अपना बनाया और अपना के तुमने पीठ में हमारे छुरी छोप दिया है। ऐसे कब तक चलेगा? अरे अरे भैया विधायक बनाया तो जुबान तो उन्होंने अपनी रखी ना उसके मुंह में। वो हमारी, अब मुजफ्फरनगर में जो दंगे हुए थे 47 विधायक थे, अगर जो वे चाहते धरने पे बैठ जाते तो इतना नुकसान मुसलमानों का नहीं होता। तो हम हमारी कहाँ है वो हिस्सेदारी कर रहे? वो हमारे मुसलमानों को बोलने ही नहीं देते। वो बोलते हैं वे जो उनकी जुबान अखिलेश जी कहते हैं वही मुसलमान वे बोलते हैं। लग रहा है कि ओवैसी साहब ओवैसी की
आवाज पार्टी के अंदर ये मैंने सबसे बेहतरीन हिसाब देखा है कि एक अदने से अदना भी कार्यकर्ता उसे बोलने का हक है और बेबाकी से बोलता है। जैसे हमारा नेता कायद बोलता है ना बेबाकी से, ऐसे ही उसका छोटे से छोटा अदना बोलता है। वो हमें नेता बनाने आ रहे हैं ओवैसी साहब, ना कि हमसे गुलामी कराने आ रहे हैं। अभी तक हमने गुलामी करी और सबने हमें ठगा। आज हम समझ गए हैं कि हमारा हक कहाँ मिलेगा। अपना हक जो मिलेगा अपने घर में मिलेगा। पड़ोसी के बच्चों को पालने से कुछ फायदा नहीं है। अभी तक हम पड़ोसियों के बच्चों को पालते रहे, अब पता लगी कि वो तो जवान हो गया और जब बुढ़ापे का मेरा टाइम हुआ तो मेरा बच्चा तो कमजोर हो गया, पड़ोसी का बच्चा तगड़ा हो गया। अबे तो भाई ये कब तक मुंबई ऐसे चलेगा? अब नहीं होने वाला ऐसा, अब होने वाला नहीं है। हमारे 100 के 100 विधायक जीतेंगे इंशाअल्लाह ताला और 100 पे हम हिस्सेदारी भी लेंगे और सरकारी नौकरों में भी लेंगे और अस्पताल भी बनवाएंगे। सारे काम हम इंशाअल्लाह करवाएंगे। आप मुसलमानी करे कि वोट है बीटी में? दरअसल भाई साहब कुछ लोग भटके हुए हैं, कुछ लोग भटके हुए हैं और वो भटके हुए हैं। वो अभी 4 महीने वो सह जा रहे हैं। अब हम मोबाइलों में देख रहे हैं, रो रहे हैं पकड़ के कि हमें बीजेपी ने ठग लिया, उसने समाजवादी ने हमें ठग लिया। मुसलमानों का बीजेपी का डर बिठाते हमें अभी तक ठगा, तो अब कब तक हम ठगेंगे? वो रो रहे हैं कि हमें यहाँ से निकालो, ओवैसी साहब हमें निकालो, हमें फंसा रखा है इन्होंने।